कहानी की शुरुआत हुई पूजा से, जो अभी अभी दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था जिस घर में वो कदम रख रही है वहीं उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच उसका इंतजार कर रहा है। शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक हिला दी। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। सहमी और टूटी हुई पूजा हिम्मत जुटाकर अपनी जेठानी कमलेश के पास पहुंची। उम्मीद थी उसे सहारा मिलेगा, लेकिन अगले ही पल कमलेश ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूजा जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब सवाल खड़ा हुआ, आखिर उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी झकझोर कर रख देगी और अंत में एक गहरी सीख छोड़ जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची? कहानी पीछे मुड़ गई। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी, पूरा परिवार उसी के सहारे चलता था। उसके परिवार में पति, बेटी, सास ससुर, एक खामोश दादी और देवर अरुण शामिल थे। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं, बेटे से भी बढ़कर था। समय बीतता गया, अरुण जवान हो गया और फिर उसके लिए रिश्ता देखने की बात चली। लड़की का नाम था पूजा, इंग्लिश ऑनर्स कर चुकी। पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत गई। तभी उसने एक अंग्रेजी गाना गाया और अगले ही पल पूरा परिवार उस पर फिदा हो गया। उसे देखते ही दिल हार बैठा, लेकिन कमलेश चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी, एक उलझन साफ नजर आई। फिर भी अरुण की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। मन मारकर उसने हाँ कर दी। उसी दिन रिंग सेरेमनी हो गई। पूजा की उंगली में अंगूठी सजा दी गई। घर में खुशियां छा गईं, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ बाहर निकली। तभी रास्ते में एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। लोग सड़कों पर विरोध कर रहे थे। कमलेश ने ध्यान से देखा और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भीड़ के बीच पूजा खड़ी थी। तभी कमलेश गुस्से में आगे बढ़ी। उसने पूजा का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसकी उंगली से अंगूठी खींच ली। एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया गया। घर लौटते ही कोहराम मच पति ने समझाया, अरुण ने मिन्नतें की, लेकिन कमलेश नहीं मानी। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कुछ देर बाद पूजा खुद उसके पास पहुंची। तभी उसने कहा, अगर हम सही के लिए खड़े नहीं हुए तो यह दुनिया धीरे धीरे गलत से भर जाएगी। कुछ पल की खामोशी छा गई और फिर कमलेश का दिल बदल गया। वह मुस्कुराई और अंगूठी वापस दे दी। इसके बाद शादी हो गई। शहनाइयां बज उठी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक परेशानी छिपी रही। शादी वाले दिन ही पूजा की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, बदन दर्द, उसका हाल बुरा हो गया। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे खड़ी रही। किसी तरह रस्में पूरी हुई और फिर आई वो रात जिसे हर दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण अंदर आया। कुछ देर औपचारिक बातें हुई और फिर वह धीरे धीरे पूजा के करीब आने लगा। लेकिन पूजा पहले से ही दर्द और बुखार से टूट चुकी थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था और उसी पल सब कुछ गलत दिशा में मुड़ गया। बहुत ही साफ शब्दों में पूजा अरुण से कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे तेज बुखार चढ़ गया, पूरा शरीर दर्द से टूट गया, प्लीज आज कुछ मत करो। लेकिन अरुण पर जैसे हवस और घमंड चढ़ गया। उसने पूजा की एक नहीं सुनी। पूजा रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन अगले ही पल अरुण ने जबरदस्ती कर दी। नई दुल्हन के सारे सपने उसी बिस्तर पर टूट गए। सुबह की रोशनी कमरे में आई, लेकिन पूजा की दुनिया में अंधेरा छा गया। वह दर्द से कराहती रही, बस रोती रही। उधर अरुण उसे चुप कराने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह हक जताते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, यह मेरा हक था, शादी के बाद ऐसा ही होता है। यह सुनते ही पूजा का दर्द चीख बनकर बाहर निकल गया। वह रोते हुए बोली, हक नहीं, तूने मेरे साथ जबरदस्ती की। यह सुनकर अरुण सन्न रह गया, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय उसका अहंकार भड़क गया। वह गुस्से में बोला, अगर तुझे लगता है मैंने गलत किया तो जा सबको बता दे। यह कहकर उसने पूजा को कमरे से बाहर निकाल दिया। रोती कांपती पूजा जैसे ही बाहर आई, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ी। कमलेश औरतों से बात कर रही थी। तभी पूजा के कानों में एक बात पड़ी, औरतें किसी धमाके से नहीं डरती, लेकिन अपनी इज्जत के तमाशे से डर जाती हैं। यह सुनकर पूजा अंदर तक कांप गई। उसे समझ आ गया, अगर उसने सच बोला तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी ही बेइज्जती होगी। यह सोचकर वह चुप हो गई और वापस उसी कमरे में लौट गई। उसके दिल में एक उम्मीद बची रही, शायद अरुण को अपनी गलती समझ आ गई होगी, शायद वह माफी मांगेगा। लेकिन अगले ही पल सब खत्म हो गया। अरुण ने फिर वही किया, इस बार भी जबरदस्ती। पूजा अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया, जिसे लोग शादी कहते हैं, वह उसके लिए एक कैद बन गया। अगली सुबह कमलेश की नजर छत पर खड़ी पूजा पर पड़ी। उसका चेहरा खाली था, आंखों में कोई भाव नहीं बचा। यह देखकर कमलेश का दिल घबरा गया। उसने कई बार पूछा, लेकिन पूजा चुप रही। कमलेश समझ गई कुछ बहुत गलत हुआ। वह बिना कुछ बोले उसे मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने अपनी माँ को सब बता दिया। उम्मीद थी माँ उसका दर्द समझेगी, लेकिन अगले ही पल सब खत्म हो गया। माँ ने कहा, पति पत्नी के बीच ऐसा होता है, शादी की है, निभाना पड़ेगा। ना कहने वाली क्या बात थी। यह सुनकर
पूजा सन्न रह गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। माँ ने उसे भावनाओं में बांध दिया, घर की गरीबी का हवाला दिया और वापस जाने को मजबूर कर दिया। यहाँ तक कह दिया, अगर तू नहीं गई तो मैं जान दे दूंगी। अपनों से हार कर पूजा टूट गई। वह एक जिंदा लाश बन गई और कमलेश के साथ वापस चल पड़ी। रास्ते में एक जगह वह ऑटो से उतरी, बहाना बनाया और अगले ही पल वह वहां से भाग गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती रही, लेकिन वह गायब हो गई। घर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सबने उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब कमलेश ने सोना को फोन किया, जो एक NGO में काम करती थी। सोना ने तलाश शुरू की और आखिरकार उसे पूजा मिल गई। एक सुनसान पार्क में डरी हुई, अकेली बैठी, जैसे कोई बच्ची खो गई हो। जब कमलेश वहां पहुंची, पूजा ने हिम्मत जुटाई और पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन सच सुनने के बाद भी कमलेश का विश्वास नहीं टूटा। उसका गुरूर टूट गया और अगले ही पल उसने पूजा को थप्पड़ मार दिया। वह चिल्लाई, वापस घर ले गई। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके अंदर शक का बीज बो दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हनीमून की खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान हो गई, डर से भर गई। वह आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं दिखा, सिर्फ हवस दिखी। अगले ही पल उसने फिर जबरदस्ती कर दी। पूजा चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बिस्तर पर तड़पती रही, कुछ नहीं कर पाई। जिसे वह अपना साथी समझ बैठी थी, वह एक जल्लाद निकला। उस रात पूजा को सब समझ आ गया। अरुण के लिए वह पत्नी नहीं रही, सिर्फ एक जरिया बन गई। उसकी जिंदगी नर्क बन गई। एक रात डर से कांपती पूजा बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। बाहर अरुण दरवाजा पीटने लगा, उसे बाहर आने को कहने लगा। अंदर से पूजा रोते हुए बोली, आज मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए। लेकिन हवस में डूबे इंसान पर कोई असर नहीं पड़ा। अरुण गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनते ही पूजा की सांसें अटक गईं। उसे समझ आ गया वह नहीं बचेगी। इसी डर और बेबसी के बीच उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ी और सीन यहीं कट हो गया। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। सबको पता चला। पूजा अस्पताल पहुंच गई। उसकी हालत नाजुक हो गई। पूरा परिवार वहां पहुंच गया। उधर अरुण झूठ बोलने लगा। उसने कहा उसे अंदरूनी दिक्कत हो गई, इसी वजह से यह हुआ। लेकिन जब कमलेश डॉक्टर से मिली तो सच सामने आ गया। डॉक्टर ने बताया उसके नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे कट लगे, बहुत खून बह गया, इसलिए हालत बिगड़ गई। यह सुनकर कमलेश सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को संभाला और घर वालों को वापस भेज दिया। वह वहीं रुक गई। जब पूजा को होश आया, वह रोते हुए सब बता गई। पूरा सच सामने आ गया। यह सुनकर कमलेश अंदर से टूट गई। उस रात वह घर लौटी, सीधे बाथरूम में गई। उसने वहीं ब्लेड उठाई और खुद पर आजमाने लगी, लेकिन हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप गए। ब्लेड नीचे गिर गई। उसी पल उसे एहसास हुआ पूजा ने कितना दर्द सहा, कितना डर झेला। अगले दिन अरुण अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसे पता चला पूजा जा चुकी थी। कमलेश उसे अपने साथ ले गई, फिर भी उसके अंदर शर्म नहीं आई। वह डॉक्टर से पूछ बैठा, अब मैं अपनी पत्नी के साथ रह सकता हूँ ना? यह सुनते ही डॉक्टर का गुस्सा फट पड़ा। वह चिल्लाई, बहुत नीच इंसान निकला तू, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। उसने तुरंत सिक्योरिटी बुलवाई और अरुण को बाहर फेंक दिया। साफ चेतावनी दे दी, दोबारा यहाँ मत दिखना। उधर पूजा जो सपने लेकर आई थी, अब नर्क में जीने लगी। जिसे पति कहा वही उसका गुनहगार बन गया। प्यार के नाम पर उसने जो सहा वह मौत से भी बदतर निकला, लेकिन अब वह बच गई। और इस बार उसके साथ कमलेश खड़ी हो गई, जो पहले उसके खिलाफ खड़ी थी। अब सवाल खड़ा हुआ, आगे क्या होगा? क्या पूजा उसे माफ करेगी या उसे ऐसी सजा देगी जो मिसाल बन जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।